आज साइंस की क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द साइंस एनसीईआरटी बुक। तो आई हैव टेकन अप दिस चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 6 फर्स्ट। इट इज फूड जो है, फूड के बारे में है कि फूड को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग रोज ही अपना फूड लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम एक ही तरह का फूड नहीं लेते। ठीक है, कभी कुछ बदल बदल के लेते हैं। तो इससे उसका टेस्ट तो चेंज होता ही है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी चेंज होती है। अब अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। जैसे साउथ इंडिया में इडली डोसा है, तो कहीं पे उपम है, साउथ इंडिया में उपम है, कहीं पे पोहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन स्टेट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स, दे हैव डिफरेंट फूड टू ईट। और ओकेजन के हिसाब से भी ये बदलता रहता है, लाइक टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स। अब कुछ भोजन तैयार करने में एक या दो इंग्रेडिएंट्स ही लगती हैं, है ना, जबकि कई अन्य तरीके के भोजन तैयार करने में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो होती हैं जो कि भोजन के बनाने में मदद करती हैं। जैसे इडली बनाने में चावल, दाल, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगेगा। लेकिन मान लीजिए पोहा बनाते हैं तो दूसरी चीज़ें लगेंगी। तो ये कहलाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि उसको वो फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे कि चपाती बनाने के लिए, है ना, आटा या वाटर की जरूरत पड़ती है, जबकि दाल बनाने के लिए वाटर, सॉल्ट, घी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ें जो है एक कॉमन चीज़ें जो कि आप जानते हैं, लेकिन अपने आप आसपास आप ऑब्जर्व करिए उसको। साइंस के लिए क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी सीखेंगे और आपको फ्रेम अप नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी विथ प्रूफ्स, है ना। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स सभी फूड आइटम्स के लिए कॉमन हो सकती हैं। मान लीजिए जैसे सॉल्ट है ना, लगभग सभी फूड आइटम्स में होता है। ऑल नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। तो सॉल्ट जो है एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत से फूड आइटम्स में कॉमन चीज़ है। अब फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो फूड प्रिपेयर करने वाली ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आती हैं, है ना। हमारी जो है इवन जो कैटल हैं और जो हर्बीवर्स हैं, उनकी ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से आती हैं। जैसे राइस है ना, आटा है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे ऑब्टेन देम फ्रॉम प्लांट्स। तो ये चीज़ें कहला जाती हैं क्या, प्लांट प्लांट प्रोडक्ट, या है ना, ये ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट से, हर्ब से, श्रब्स से, इन सब से मिलती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ऐसी होती हैं जो कि प्लांट से नहीं मिलती, जैसे कि एग्स हो गए, मीट हो गए, है ना। तो ये चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, इन्हें हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम कुछ प्लांट्स के की लीफ, कुछ के रूट्स, कुछ के स्टेम्स, तथा कुछ के फ्लावर्स को भी खाते हैं, कुछ के इवन बड्स को भी, है ना। तो ये हमारे फूड आइटम्स हो जाते हैं। फ्लावर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गया, है ना। जैसे प्याज हो गया, स्टेम है ना, लीव्स, प्याज लीव्स है ना। और बहुत सी, जैसे जिंजर है, ये स्टेम है ना, इस तरह से। और शकरकंद जो है रूट है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा भागों से फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जब ये ग्रो करता है तो इसकी सैपलिंग्स से थोड़ा जब बड़ी होती हैं पत्तियां, तो उनको हम यूज करते हैं, है ना, साग के रूप में। और इसके सीड्स से ऑयल प्रेस करके निकाला जाता है, तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज करना होगा। इसी तरह बहुत से प्लांट्स हैं जिनके अलग अलग भागों को हम अलग अलग समय में एज ए फूड मटेरियल यूज करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। जैसे मूंग जो होती है दाल, इसके सीड्स को पानी में डाल दें, है ना। इसके बाद कुछ समय बाद क्या करेंगे कि पानी को निथार देंगे, पानी को निकाल देंगे, और एक कपड़े से उसको ढाक देंगे। जो मूंग की दाल है ना, कपड़ा थोड़ा मॉइस्चर से भरा हुआ होना चाहिए, थोड़ा गीला हो, और उसके ऊपर हम ढाक देंगे सीड्स के ऊपर। फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं, बल्कि दूसरे ही दिन देखते हैं कि जो मूंग की सीड्स हैं ये स्प्राउटेड हो जाते हैं, है ना, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ये प्रोसेस जर्मिनेशन का चलता है, जिसके बारे में फर्दर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। आपने
बीज को देखा होगा, मधुमक्खी जो है ना, तो वो बज करती रहती हैं तथा फूलों के नेक्टर को इकट्ठा करते हैं। जो फूलों का रस है वो नेक्टर कहलाता है। ये स्वीट जूसेस जो है ना, उसी को वो हनी हनी में चेंज कर देती है ना, अपने सलाइवा के साथ मिला के। ऐसा केमिकली कुछ रिएक्शंस होते होंगे, तो वो अपने हाइव्स में स्टोर करते हैं इसको। फिर नेक्टर जो है, क्योंकि पूरे साल तो उपलब्ध रहता है नहीं, तो इसको ये हम यूज करते हैं, और हनी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ये बीज द्वारा इकट्ठा किया गया दरअसल एक नेक्टर का है ना, चेंज्ड फॉर्म है। अब वाई डू एनिमल्स ईट, वाई डू वी नीड फूड, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी लिविंग थिंग फूड ना खाए, फूड ना, तो ये क्यों जरूरी है? तो ये हमें एनर्जी देता है ना, हमें काम करने के लिए, सारे कामों के लिए, इवन ब्रीदिंग के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, जिसको फूड से आती है, काम करने के लिए, है ना, ये सारे। तो आपके कैटल्स या पेट एनिमल्स जो है ना, आप उनकी केयर करते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, बफलो, या इट कुड बी ए गॉट। तो आप इन सभी एनिमल्स को फूड के बारे में जानते होंगे, है ना। ये एनिमल्स किस तरह का फूड खाते हैं, जैसे कि कैटल क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, ऑयल केक्स खाते हैं, है ना। तो हस्क वगैरह ये सारी चीजें, और बफलोज भी लगभग यही चीजें खाती हैं, है ना। तो इस तरह से अपने पेट्स के बारे में, लेकिन डॉग एज ए पेट ही हैज डिफरेंट फूड आइटम टू टेक। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब जैसे पिजन हो गया, लिजार्ड हो गया, है ना, या स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ये कुछ जानवरों का फूड है। कुछ जानवर डिफरेंट चीजें खाते हैं, कुछ तो इन्हीं का हम कैटेगराइजेशन आगे पढ़ेंगे। तो वह एनिमल जो कि प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जो प्लांट्स या प्लांट्स से के प्रोडक्ट को, प्लांट से बनी हुई चीजों को डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, दे डोंट कुक इट और डोंट चेंज इट इन इट्स फॉर्म, टेक इट एज इट इज। जैसे कि उनको बोलते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन से होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, पिग हो गया, है ना। बहुत से ज़्यादातर एनिमल्स हर्बीवर्स ही होते हैं, जो कि ग्रासेज या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है। सेकंड आता है ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं या दूसरे जानवरों को मारते हैं, है ना, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर उनका मांस खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, है ना, टाइगर, हायना, एक्सेट्रा। तो ये कार्निवर्स हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को, एनिमल्स या एनिमल से मिले हुए मीट को, जिनको बोलते हैं ओमनिवोरस। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो ये तीन, जैसे कि डॉग हो गया, बेयर हो गया, ये जो है ओमनिवर्स है। अब ह्यूमन भी ओमनिवर्स है, बिकॉज वी टेक प्लांट प्रोडक्ट एंड मीट अदर एनिमल्स ऑल्सो, एक्सेट्रा। अब हमारे देश में अब ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड उगाने की ज़रूरत है, ताकि हम सभी लोगों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू।